हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेबसाइट के अंदर जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट होता है उससे कैसे डील की जाती है। तो उसके लिए मैंने ये सैंपल वेबसाइट ढूंढी है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं। सिंपली आप जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे वो वाला एलिमेंट है ढूंढ रहे हैं। ये रहा उसका यूआरएल और उसका यूआरएल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन का लिंक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन बटन है जिसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो इस वाले एलिमेंट को कैसे फाइंड किया जाए और ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट किया जाए, आज हम इस वीडियो में ये सिर्फ सीखेंगे। और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के जो अंदर ऑप्शंस होती हैं वो ये नहीं है कि बस उसका एक्सपाथ करो तो वो ऑप्शंस डिटेक्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि इस चीज को ऑटोमेट करने के मैनुअल स्टेप्स क्या होंगे। तो पहला स्टेप वही होगा, आपको पता है, ये जो हर टेस्ट केस में हमने अभी तक किया है, ओपन द ब्राउजर। जितने भी वेब ऑटोमेशन टेस्ट केसेस के उनका पहला स्टेप यही होता है, ओपन द ब्राउजर। ठीक है, जब ब्राउजर ओपन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल ओपन करेंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, ओपन द यूआरएल। अब ये देखिए ऊपर आपको एक यूआरएल दिख रहा होगा, द इंटरनेट हीरो kuapp.com। तो ये एक सैंपल वेबसाइट है टेस्टिंग पर्पस के लिए। इसी यूआरएल के साथ हम डील करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हम करेंगे, ओपन द यूआरएल। जैसे ही ओपन हो जाएगा यूआरएल तो क्या करेंगे, जो ड्रॉप डाउन का लिंक अभी मैंने आपको दिखाया था ना, उस लिंक पे पहले क्लिक करेंगे ताकि वो ड्रॉप डाउन वाले पेज में पहुंच जाए। तो थर्ड स्टेप विल बी क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन लिंक। तो इस वीडियो में आपको एक नया लोकेटर बताऊंगा आज की कैसे हम लिंक्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी, लिंक्स को लोकेट करना सबसे ज्यादा इजी होता है सेलेनियम में। और जब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला पेज खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन में वो जानेंगे। ठीक है, तो विल सिलेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक चीज याद रखो, जब आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो ना तो दूसरी अपने आप अनसिलेक्ट हो जाती है। ये रहे हमारे स्टेप्स। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए एक सिंपली एक नई क्लास बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्लास ऑलरेडी बना दी है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था हमारा, ओपन द ब्राउजर। वो आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट जिस ड्राइवर से आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो। मैं इस एग्जांपल में क्रोम ड्राइवर यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्रोम ड्राइवर यूज करूंगा। और अगला स्टेप है डॉट सेटअप। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्राउजर ड्राइवर को सेटअप करने के लिए काम आती है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं अगर नहीं देखा तो। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप दैट विल सेट अप द क्रोम ड्राइवर एंड विल ओपन द ब्राउजर। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम हर स्क्रिप्ट की तरह वही करेंगे कि क्रोम ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रोम ड्राइवर क्लास का। और किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये रहा उसका सिंटैक्स। अगर आपको क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना आता तो आप जावा के बेसिक्स से आके पढ़ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा ओपन द यूआरएल। ठीक है, यूआरएल ओपन करने के लिए मैंने कौन सी कमांड बताई थी आपको, गेट कमांड। गेट कमांड हम कौन से ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हमें मिला है। तो सिंपली वी विल राइट ड्राइवर डॉट गेट। ये रहा ब्राउजर ओपन करने का ऑप्शन और हम अब करेंगे यूआरएल। ठीक है, तो सिंपली उसकी कमांड क्या है, ड्राइवर डॉट गेट। और गेट के अंदर स्ट्रिंग यूआरएल डाल देंगे। कौन सा यूआरएल डालेंगे, वही टेस्ट एप्लीकेशन का जो हम यूज करने वाले हैं। तो ये रहा इसका यूआरएल। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब मेरी एग्जीक्यूशन हो तो मैं फुल स्क्रीन में देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडोज डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन किस लिए यूज होते हैं, अपनी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, जो ड्रॉप डाउन का लिंक था उसको फाइंड करने का। पहले उसको क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन वाले पेज पे चला जाएगा। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे,
इंस्टेड ऑफ XPath ID नेम हम लोग एक नया लोकेटर यूज करेंगे जो अभी तक हमने किसी भी एग्जांपल में यूज नहीं किया। तो वो सिंपली क्या करेगा, ठीक है, वो वाला लोकेटर क्या करेगा, सिंपली इसको ओपन कर देगा विद द हेल्प ऑफ लिंक टेक्स्ट। तो लिंक टेक्स्ट इज आल्सो वन ऑफ द लोकेटर जिससे हम किसी भी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, पर ये सिर्फ लिंक्स पे काम आता है, बटन्स या फिर टेक्स्ट बॉक्सेस या किसी अदर के लिए नहीं। तो इसका लिंक टेक्स्ट क्या है, DROPDOWL, जिसमें D कैपिटल है। इंस्टेड ऑफ इंस्पेक्टिंग इस हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड बताई थी, driver.findElement by दिस टाइम विच बाय लोकेटर वी विल यूज लिंक टेक्स्ट। तो बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, ये देखिए, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली लिंक पे जो टेक्स्ट है वो डाल देंगे। वो लिंक टेक्स्ट क्या है, ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो लिंक टेक्स्ट इज आल्सो वन ऑफ द की लोकेटर जो कि जिससे हम लिंक्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि कोई भी इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इसका लिंक टेक्स्ट देखना क्या है। तो क्या है इस केस में, D कैपिटल ड्रॉप डाउन विदाउट स्पेस, ठीक है। सिंपली ये इस वाले लिंक टेक्स्ट को ढूंढेगा और इसको, तो हमेशा की तरह हम इस जो ड्रॉप डाउन वाला एलिमेंट हमने ढूंढा है उसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, वेब एलिमेंट, उसके बाद क्लास ऑब्जेक्ट नेम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, पर कोई मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। तो हम दे देते हैं DRPDL, ठीक है, DRPDL लिंक, ड्रॉप डाउन लिंक, ठीक है। तो इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने, क्लिक, ठीक है। तो इस पे क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा दे देते हैं, ठीक है, DDL लिंक, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो सिंपली इस पे क्या परफॉर्म करेंगे, DDL लिंक पे क्लिक ऑपरेशन, DDL लिंक डॉट क्लिक। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपनी वो वाले पेज पे जिसपे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑलरेडी है, ठीक है। मैंने सॉरी यहाँ पे लिंक लिख दिया, इट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिंक हो गया। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि आई वांट टू चूज डिफरेंट ऑप्शंस। मैं अपनी मर्जी की कोई भी ऑप्शन चूज करना चाहता हूँ। इसमें तो 2 ही ऑप्शंस हैं इस वाली ड्रॉप डाउन में, पर किसी में मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि मैं जिस ऑप्शन को भी चुनना चाहूँ ना, मैं उसको चुनूं, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, मैं आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे। अब देखिए, ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 2 डिसेबल हो रही है, और 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 2 को सिलेक्ट करूंगा तो 1 डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये देखिए, ठीक है। ऑप्शन 1 सिलेक्टेड है अभी। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है ड्रॉप डाउन लिस्ट का, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला खुद एलिमेंट है ना, सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट करो, पहले उसको ढूंढो ड्रॉप डाउन लिस्ट को, ठीक है। उसके अंदर जो ऑप्शन है उसके बाद में डील करते हैं, पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो एलिमेंट है ना उसको सर्च करते हैं। तो वही तरीका जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इस पे अपना माउस होवर करेंगे तो ये देखिए मेरे पास आ गया ID इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन। अगर ID और नेम से ऑब्जेक्ट मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। जो पिछला लोकेटर हमने यूज किया था वो तो लिंक के केस में किया था। तो सिंपली इसको फाइंड कर लेते हैं, driver.findElement by ID और ID के अंदर क्या दे देंगे, इसकी ID जो अभी अभी निकली विच इज ड्रॉप डाउन। तो ये एक टेस्ट वेबसाइट है, तो इसमें बहुत इजी एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। अब जब आपने ड्रॉप डाउन एलिमेंट को सर्च कर लिया ना, अगले ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है। पहले इसको एक एलिमेंट में स्टोर करवा लेते हैं, वेब एलिमेंट ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ड्रॉप डाउन। ये एलिमेंट बेसिकली किस चीज के लिए, ड्रॉप डाउन के लिए, ठीक है। अब जब इस पे डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है ना, उसके लिए सिलेनियम में एक इनबिल्ट क्लास होती है जिसका नाम होता है सेलेक्ट। हम क्या करते हैं, सेलेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम किसको डाल देते हैं, जो ड्रॉप डाउन का एलिमेंट हमने इंस्पेक्ट किया ना उसको, ठीक है। तो जब उसको डाल देंगे ना, उसके बाद हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सिलेक्ट क्लास का एक सेलेक्ट लिखा, तो सिलेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास करना है, वो वाला एलिमेंट जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। अब हमने पूरी की पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक एलिमेंट में स्टोर करवा लिया है विच इज D डाउन, ठीक है। तो सेलेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी रख सकते हो आप। तो ये देखिए इसके अंदर 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मैं सिलेक्ट क्लास का यूज कर रहा हूं। दिस इज द न्यू कांसेप्ट ऑफ टुडे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं D डाउन को पास कर दूं। तो सेलेक्ट इस बेसिकली ये सेलेक्ट क्या करेगी,
मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। इसका नाम मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया न्यू सेलेक्ट, और इसके अंदर क्या पास कर देना है मैंने अभी मैंने बताया, वो एलिमेंट जो ड्रॉप डाउन, जिसके अंदर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टोर करवाई हुई है, ठीक है। तो वो क्या है, डी डाउन। तो इसके अंदर मैं डी डाउन को पास करता हूँ, ठीक है। तो डी डाउन को इसके अंदर पास कर दिया, मतलब जो ये वाली ड्रॉप डाउन ना वो मेरी सेलेक्ट क्लास में आ गई। सेलेक्ट क्लास नाम से ही पता लग रहा है ये किस लिए चीज यूज होती है, ड्रॉप डाउन की ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए। तो पहला स्टेप समझ आ गया। इसमें क्या करना होता है, सिलेक्ट क्लास के अंदर जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट आपने इंस्पेक्ट किया था ना उसको पास करवा देना। अब हमें करना है सिलेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस। अब मैं चाहता हूं कि मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर लूं या 2 कर लूं, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी कर लूं। तो हाउ टू सिलेक्ट ए वैल्यू फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। तो इसके ना 3 तरीके होते हैं। पहला होता है, सबसे पहले मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सेलेक्ट क्लास का, और उसके अंदर क्या पास करना है, वो एलिमेंट जो जिस ड्रॉप डाउन के अंदर आप ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सेलेक्ट क्लास एंड पुट द ड्रॉप डाउन एलिमेंट इनसाइड द सेलेक्ट क्लास, ठीक है। जो भी हमने सब्जेक्ट किया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट पुट कर देना है, जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है। तो ड्रॉप डाउन एलिमेंट पहले मैंने सिलेक्ट करवाया, ये देखिए सिलेक्ट एस इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट क्रिएट करवाया, और उसके अंदर क्या पास कर दिया, उस ड्रॉप डाउन एलिमेंट को जिसमें मैं अपनी डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो सेलेक्ट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट भी सेलेनियम का पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज द सिंटैक्स, समझ आ गया ये वाला, बहुत इजी है। लेफ्ट इक्वल न्यू सेलेक्ट डी डाउन। तो पहले मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट को फाइंड किया, उसके बाद ये करवा दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है ना, उसके 3 तरीके होते हैं। पहला होता है बाय वैल्यू, दूसरा होता है बाय इंडेक्स, तीसरा होता है बाय विजिबल टेक्स्ट। तीनों बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर 2 ऑप्शंस थी, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अब इसको सिलेक्ट करवाने के लिए मैं इन 3 तरीकों में से कोई भी यूज कर सकता हूं, तो डिपेंडिंग अपॉन यूर। अब मैं जब s.select by लिखूंगा ना, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रही है, बाय इंडेक्स, बाय वैल्यू और बाय विजिबल टेक्स्ट। बाकी जो डीसेलेक्ट वाली ऑप्शन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिलेक्शन देखो कैसे होती है। s.select by पहला तरीका हम करते हैं, ठीक है। दोबारा करता हूं s.select by वैल्यू करते हैं पहले, ठीक है। दूसरा है इंडेक्स और तीसरा है विजिबल टेक्स्ट। तो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो जो इंडेक्स वाला तरीका है ना वो तो सिंपल है। कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना, तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है ना वो इंडेक्स में स्टोर होती है। तो पहले मैं विजिबल टेक्स्ट से करके दिखा देता हूँ आपको। तो अंदर विजिबल टेक्स्ट कौन सा है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ये तो बहुत सुपर इजी तरीका है। अगर आपके ड्रॉप डाउन के अंदर स्मॉल वैल्यूज हो ना, जिसका ज्यादा बड़ा साइज ना हो, तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हो। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ ऑप्शन 1, ठीक है। ये है विजिबल टेक्स्ट। विजिबल टेक्स्ट मतलब जो ड्रॉप डाउन की ऑप्शंस है उस पे जो टेक्स्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा थ्रेड डॉट स्लीप लगा देते हैं ताकि आप एग्जीक्यूशन को आराम से देख सको, ठीक है। दूसरा तरीका है सिलेक्ट बाय इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, बेसिकली हर एक ड्रॉप डाउन का ना इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो जैसे ऑप्शन 1 है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार इंस्पेक्ट करके इसको, ठीक है। ये मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस वाले एलिमेंट को मैं एक्सपेंड करता हूं, तो आप देखिए इसके अंदर पहली वैल्यू तो डिसेबल्ड है और है वैल्यू 1 और 2, और इसमें अंदर 3 वैल्यूज है। पहली है डिसेबल्ड वैल्यू, दूसरी है वैल्यू इज इक्वल टू 1, तीसरी है वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो पहली वैल्यू का, पहले वाली ऑप्शन का इंडेक्स होगा 0, दूसरी का होगा 1, तीसरी का होगा 2। इसी तरह अगर 100 ऑप्शंस है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो उसकी इंडेक्स क्या होगा, पहले ऑप्शन का इंडेक्स होगा 0 और लास्ट वाली का होगा 99। तो 0 से लेके ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप सबसे पहली ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन चूज इंडेक्स 0, ठीक है। अगर दूसरी करवाना चाहते हो तो इंडेक्स 1, तीसरी करवाना चाहते हो तो इंडेक्स 2, ठीक है। इस प्रकार इंडेक्स होते हैं। और अगर इसके बाद चौथी भी होती तो उसका होता, तो अगर nth वैल्यू है तो उसका इंडेक्स होगा n-1, ठीक है। तो अभी मैं 2 दे देता हूं इस पे। 2 का मतलब क्या है कि ये थर्ड वाली ऑप्शन, जो ऑप्शन 2 थी उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है।
तो थ्रेड डॉट सिलेक्ट दे देते हैं इसके बाद भी। और तीसरा तरीका भी बहुत इजी है, सिलेक्ट बाय वैल्यू। अभी जब मैंने ये वाला इंस्पेक्ट किया था तो इसमें आ रहा था ना वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो ये जरूरी नहीं है 1 2, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू। इंडेक्स विल ऑलवेज बी स्टार्ट विद 0 और वो हमेशा 0 1 2 ऐसे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होगा, पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस केस में कोइंसिडेंटली वैल्यू इज इक्वल टू 1 और 2 दी हुई है, पर दिस वैल्यू इज स्ट्रिंग वैल्यू। जो इंडेक्स था वो इंटीजर था, तो उसमें जब आपने जब इंडेक्स से वैल्यू पास करनी है ना तो उसको इंटीजर देना, उसको डबल कोट्स नहीं देना। इस केस में क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को हम कैसे पास करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स। अभी तक आपने जावा में जितनी बार भी देखा होगा, जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसमें डबल कोट्स आते हैं, और जब हम नॉर्मल इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो बिना कोट्स के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 1 और ऑप्शन 2 की वैल्यू है 2। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चलो 1 करवा लेते हैं। तो ये देखिए इंडेक्स के टाइम में मैंने सिंपली 2 लिखा, पर वैल्यू के केस में मैंने 1 को कोट्स में लिखा, और 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, पर इंडेक्स इज ऑलवेज फिक्स्ड विद नंबर्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स और सेलेक्ट बाय वैल्यू। वैल्यू आपको हमेशा दी होगी उस एलिमेंट में, ठीक है। और इंडेक्स तो है, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 और एंड सो ऑन जितनी भी वैल्यूज होगी, ठीक है। एक और थ्रेड डॉट सिलेक्ट दे देते हैं इसको, और उसके बाद कर देते हैं ड्राइवर को क्लोज। इंटरेस्टिंग ना। चलिए आइए इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। एग्जीक्यूशन मेरी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना चाहिए बाय वैल्यू ऑप्शन 1 को, उसके बाद वो सिलेक्ट करे ऑप्शन 2 को। और याद रखिएगा ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रॉप डाउन वैल्यू में क्या होता है, जब हम एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरी वैल्यू अपने आप अनसिलेक्ट हो जाती है, और जब दूसरी को कर लेते हैं तो पहली वाली अनसिलेक्ट हो जाती है। तो एक टाइम पे यू कैन ओनली चूज 1 ऑप्शन, ठीक है, ड्रॉप डाउन के केस में। और बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। पर इस वीडियो में सिंपली आप ये जान लीजिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए जब वो डी सिलेक्ट वाले वैल्यू वाली दिखा रहा था ना, तो मैंने उस टाइम आपको नहीं बताया, ठीक है। चलो हम एग्जीक्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मेरा ब्राउजर ओपन होकर ये वाली वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद फुल स्क्रीन ऑप्शन होगी, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिंक को ये सर्च करेगा और क्लिक करेगा उस पर। जैसे क्लिक करवाया, देखिए आप देखिए ऑप्शन 1 सिलेक्ट हुई, उसके बाद ऑप्शन 2 सिलेक्ट हुई, और उसके बाद फिर से ऑप्शन 1 सिलेक्ट हो गई। तो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो हमने 3 तरीके जाने हैं इसके, तीनों आप देख सकते हैं।